ऐसा लग रहा है कि जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही बन जाएगा। और इसलिए हम सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते। अभी आपको मालूम ही है कि एक चैनल पे इन्होंने पाबंदी लगा दी, बैन कर दी। इस देश में दो किस्म के बैन हैं। one ban that can be put on hold and another ban that can't be put on hold. एक किस्म की सेंसरशिप है ना। You can also censure a human being through a fake encounter. That is a permanent ban. वो भी तो एक बैन है ना। आप फेक एनकाउंटर करो, किसी की जिंदगी ले लो, और फिर आप अगर सवाल पूछो तो आप देशद्रोही बन गए। टीवी चैनल दिखाती हैं कि किस किस्म सी वहां वार्तालाप, बातचीत हो रही थी कि अभी जिंदा हैं, इनको मारो, इनको छोड़ो नहीं, इनका वक्त आ गया है। चैनल ने दिखाई, तो क्या इस देश की जनता सवाल नहीं पूछे? और कुछ इनके कुछ मंत्री हैं, वो कहते हैं, रिजू साहब कहते हैं कि सवाल पूछोगे तो वो इट इज अगेंस्ट कॉन्ट्री टू कल्चर, हिंदुस्तान के कल्चर से खिलाफ है। कोई और मंत्री कहता है कि सवाल पूछोगे तो वो आप देशद्रोही हो गए, विरोधी हो गए। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो मोदी जी सवाल क्यों पूछते थे? आपको याद है कि मोदी जी, आज 9/11 है, 26/11 में क्या हुआ था? बंबई पहुंचे, ताज में हमला हो रहा था, इन्होंने टीवी पे बाइट दी और सरकार की आलोचना की। तब ये देशद्रोही नहीं थे, तब ये देशभक्त थे। और आज अगर हम सवाल पूछें तो हम देशद्रोही हो गए। और फिर ये कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, एंड दैट whoever criticizes the government and asks questions is a threat to national security. Who is the real threat to national security? मैं पूछना चाहता हूं। आतंकवादी गुरदासपुर में कैसे आए? कोई जांच हुई, कोई इंक्वायरी हुई, पूछताछ की, कोई रिपोर्ट आई है, पब्लिक डोमेन में आई है कि कौन जिम्मेदार था? हु इज द थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी? सरकार की जिम्मेदारी थी ना। पठानकोट में आतंकवादी आ गए, कैसे आए? कोई जांच हुई, पता चला? सरकार ने कोई जांच की है कि किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। फिर उड़ी में 18 लोग मारे गए, तब किसकी जिम्मेदारी थी? थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी वो है जो आतंकवाद को हिंदुस्तान बिना इंटेलिजेंस एजेंसी के बिना उनके पता लगाए हुए हिंदुस्तान की सरहद पार करके हिंदुस्तान में आकर हमारे लोगों को मार जाता है। दैट इज द रियल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जो सवाल पूछता है, ही इज नॉट अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जिसको अता पता ही नहीं है कि कैसे आतंकवादी आ गए और कैसे उन्होंने हमला करके हमारे लोगों को, सेनानियों को मार दिया, डिफेंस फोर्सेस को मार दिया,
असली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो वो है। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपने आईएसआई को पठानकोट में आने क्यों दिया? आप तो उनको घर ले आए, उनको अपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट का मुआयना करने दिया, आपने कोई जांच की? Those who invite our enemies and the ISI to our own territory, to our own defense establishment, they are the real threat to national security. और मिला क्या हमें? मिला क्या हमें? हमें आज पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। तो ये सवाल उठेंगे और रोज उठेंगे और कांग्रेस पार्टी उठाएगी। हम दोगुली राजनीति नहीं करते, दोमुखी राजनीति नहीं करते। जब हमारी सरकार थी, आप सवाल पूछते थे, हम जवाब देने की कोशिश करते थे। अभी मुझे पता चला है कि सिद्धार्थ वरदराजन की बीवी नंदिनी के ऊपर मर्डर चार्ज लगा दिया। ये आज की खबर है, छत्तीसगढ़ में। जो इनका विरोध करता है उस पर सेडिशन लगा देते हैं। पाटीदार आंदोलन में इतने कई लोगों को सेडिशन लगा दिया। क्या कर रहे थे वो? विरोध ही कर रहे थे ना सरकार का। उनके खिलाफ सेडिशन, कन्हैया के खिलाफ सेडिशन। और जिन लोगों ने अपना मुंह बांधा हुआ था वो लापता है। अगर गरेवाल की बीबी ये गरेवाल अपना उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई पूछता है कि भाई क्यों हुआ, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं, इनके मंत्री लोग मजाक उड़ाते हैं उनका कि वो देशभक्त हो ही नहीं सकते जो सुसाइड कमिट करता है। ये किस किस्म के मंत्री और किस किस्म की सरकार है? मैंने तो पिछले 2.5 साल में कोई कामकाज की बात तो सुनी ही नहीं। जो मैंने हिंदी में कहा था वो मैं अंग्रेजी में कह दूं। वी हैव हर्ड दैट पावर्स दैट बी हैव स्टार्टेड सेइंग डोंट क्वेश्चन मी। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। एक और आपको पंक्ति सुना दूं जो मैंने अभी लिखी है इसी सरकार के बारे में। जुमलों से सरकार बनी है, जुमलों से सरकार बनी है, जुल्म से ना चल पाएगी। जुमलों से सरकार बनी है, जुल्म से ना चल पाएगी। तानाशाहो जनता तुमको मन की बात बताएगी। मन की बात बताएगी। वो वक्त आएगा। जुमलों से सरकार बनी जो जुल्म से न चल पाएगी। जुमलों से सरकार बनी जो जुल्म से न चल पाएगी। तानाशाहों जनता तुमको मन की बात बताएगी। वो आने वाला है वक्त, वो वक्त भी आने वाला है। तो आज भी मैं आग्रह करूंगा इस सरकार से, ये तानाशाही छोड़ दो। और ये जो बैन इन्होंने लगाया था, इन्होंने होल्ड पे कर दिया। या तो तुम अपनी गलती मानो, या फिर अपना सीना तानो। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। उसको होल्ड पे भी कर दिया। इसका मतलब आपको लगा कि सारे पत्रलाख लोग हिंदुस्तान के आपके खिलाफ हो गए हैं। चाहे वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, चाहे एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे दिल्ली की जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो, चाहे नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन हो, चाहे विमेन्स एसोसिएशन, जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो, सभी आपके खिलाफ हो गए हैं।
और आपने फिर सोचा कि इसको मैं होल्ड में कर दूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने वाला है, कहीं हमारे खिलाफ ऑर्डर ना हो जाए। और आपने पिछले 2-2.5 सालों में कोई ऐसी बात सुनी जो जनता के हितों की बात हो? आज एक जवान जो यूनिवर्सिटी पास होकर आता है उसको बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही। मोदी जी बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन नौकरी तो घटती जा रही है, आपको मालूम है। आईआईटी के लोगों को भी आजकल नौकरी नहीं मिल रही। आटे का दाम पिछले हफ्ते बढ़ चुका है, आटे का दाम। दाल का दाम 150 से ज्यादा है। तो लोग चाहते हैं कि मुझे पेट खाने के लिए इतना मेरे घर में पैसा हो कि मैं अपनी जिंदगी बिता सकूं, उसके बारे में तो वो बात नहीं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक की कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाएंगे। वहां उनके बीजेपी के अध्यक्ष बात ही सर्जिकल स्ट्राइक की करते हैं उत्तर प्रदेश में। दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक माहौल बनाना उत्तर प्रदेश में। और जो जनता की जो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, 2 किस्म का प्रदूषण इस देश में कभी जाएगा नहीं, इसलिए इस सरकार के नीचे तो जाएगा नहीं। एक तो जो बाहर देख रहे हैं जो सांस से हम ले सकते, और एक राजनीति का पोल्यूशन जहां हम सांस नहीं ले पा रहे, वो भी एक पोल्यूशन है। हम बोल नहीं पा रहे। और जिस टीवी चैनल को इन्होंने बैन पे लगाया एक दिन के लिए, वो टीवी चैनल ने भी एक कांग्रेस पार्टी के लीडर की इंटरव्यू नहीं ब्रॉडकास्ट की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दबाव पड़ता है लोगों के ऊपर। तो बस इतना ही मैं आपसे आज आग्रह करने लगा हूं कि वक्त आ गया है, हम सब इकट्ठा हमें खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक हम इकट्ठा सिविल सोसाइटी खड़े नहीं होंगे, जब तक ये जो आरोप लगते हैं ना कि अगर आप भोपाल एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे तो आप सब जयचंद हो, गद्दार हो। मतलब गद्दार वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा नहीं कर पाते, वो गद्दार। असल गद्दार वो होता है। कश्मीर जल रहा है, ये कहते हैं कि देश बदल रहा है, मैं कहता हूं कि देश जल रहा है। उस तरफ देश बदल रहा है। हर जगह कोई ना कोई चिंगारी लगाने की कोशिश हो रही है ताकि फसाद हो और इनको राजनीतिक फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।